सराहनी के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान बहुत हल्की लेकिन दिल छू लेने वाली होती है, पर किसी को नहीं पता कि मैं अपने अंदर कितनी खामोशियाँ लेकर घूमता हूँ। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, एक नौकरी, एक छोटा सा कमरा और एक बहुत बड़ा दिल जो सिर्फ एक लड़की के लिए धड़कता है। अनन्या, उसका नाम लेते ही मेरी सांस रुक जाती है। वो मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलने वाली लड़की थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा था, उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मुझे लगा कि इस लड़की के अंदर एक दुनिया छिपी है, टूटी हुई, डरी हुई, लेकिन बहुत खूबसूरत। हमारी पहली खास शाम, कॉलेज का दिन खत्म हुआ था। मैं और अनन्या पुरानी छत पर बैठे थे। हवा तेज थी और वो हर कुछ सेकंड में अपने बाल कानों के पीछे करती जा रही थी। वो अचानक पूछ बैठी, तुम हर बात पर हंसते क्यों हो? मैंने कहा, शायद इसलिए कि रोने की हिम्मत नहीं है। तुम बताओ। वो चुप हो गई, उसकी आंखें भर आई थी। कुछ पल बाद धीरे से बोली, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लोग पूछ भी ले तो भी जवाब नहीं दिए जाते। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, जब भी कहना चाहो मैं यहीं हूँ। वो मुस्कुराए, हल्का सा, पर उस मुस्कान के पीछे क्या था ये मैं नहीं समझ पाया था। मैं उससे प्यार करने लगा था। दिन बीते गए और हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनते गए। हम कॉफ़ी टेंडर्स पर जाते, घंटे बातें करते, देर रात तक चैट करते। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। कई बार मन करता था उसे कह दूं कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, पर हर बार उसकी आंखें में एक अजीब सी बेचैनी देखकर मैं रुक जाता था। वो खुश होकर भी दुखी लगती थी, हंसते हुए भी टूटती हुई। मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या छुपा रहे हैं। उसके घर की सच्चाई ने मुझे हिला दिया। एक दिन मैं उसे घर छोड़ने गया। दरवाज़ा खुला और अंदर से दम दम चिल्लाने और टूटने की आवाज़ें आ रही थी। मैं डर गया। अनन्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ देर बाद मुझे पता चला उसके पिता शराबी थे। हर रात उसे मारते थे, गाली देते थे। माँ के गुजरने के बाद उसका घर नर्क से भी बदतर बन गया था। उस रात उसने पहली बार मेरे कंधे पर सिर रखकर रोया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत। और उस पल मुझे महसूस हुआ मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ सकता। मैंने उससे अपना प्यार कह दिया। कॉलेज का आखिरी दिन था। सब हंस रहे थे, फोटो खींच रहे थे, पर मैं सिर्फ उसे देख रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अब सब अलग हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अनन्या, हमारे बीच कुछ भी खत्म नहीं होगा। वो मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो, मेरी दुनिया हो। उसकी आंखें भर आई। उसने पहली बार मेरे सीने पर सिर रखकर कहा, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें भी खो दूंगी। मैंने कहा, नहीं खोगी, मैं यही हूँ हर हाल में। और उसी दिन हमने एक दूसरे से प्यार कबूल किया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सब कुछ ठीक होने लगा था। मैं नौकरी करने लगा था और उसे हर तरह से सपोर्ट करता था। मैं सपना देखता था कि एक दिन उसे उसके उस दर्दनाक घर से निकालकर अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा। लेकिन एक शाम जब मैं उसे लेने उसके घर पहुँचा, दरवाज़ा खुला तो घर खाली था। कमरे की मेज़ पर एक सफ़ेद लिफाफा रखा था। लिखा था, आरव के लिए मेरा आखिरी खत। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला। उसका आखिरी खत, जिसने मेरी
दुनिया छोड़ दी आरव। मैं लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। पापा की हालत और ख़राब है। रोज़ का डर, रोज़ का दर्द अब और नहीं सहा जाता। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे साथ तुम्हारी ये मुस्कान हमेशा नहीं रह पाएगी। मेरा जाना ज़रूरी है। शायद यही मेरे लिए आखिरी रास्ता है। मुझे माफ़ करना। तुम्हारी अनन्या। मेरे सांस रुक गई। मैं चिल्लाया, रोया, पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। सड़कों पर, पुलिस स्टेशन में, अस्पतालों में। 3 दिन बाद खबर मिली कि नदी किनारे उसके कपड़े मिले थे। लोग बोल रहे थे कि वो कूद गई, पर उसका शरीर नहीं मिला और यही एक उम्मीद मुझे जिंदा रखे हुए थी। शायद वो कहीं जीवित हो। मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। साल बीत गए। मैं टूट गया था, पर खुद को संभाला। मैं महिलाओं की मदद करने वाले एक NGO से जुड़ गया। हर लड़की की कहानी मुझे अनन्या की याद दिलाती थी। उसकी चिट्ठी मैं आज तक जेब में रखता था। उसकी खुशबू आज भी कागज में बाकी थी। मैं हर दिन खुद को एक ही बात कहता था, मैं उसे नहीं खो सकता। वो कहीं न कहीं है, बस मुझे ढूंढना होगा। किस्मत मुझे वहीं ले गई। 4 साल बाद एक सुबह मैं एक नए केस के लिए शेल्टर होम गया। एक लड़की कमरे के कोने में बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। मैं उसके पास गया और बोला, तुम अब सुरक्षित हो? मैं मदद करने आया हूँ। लड़की ने धीरे धीरे चेहरा उठाया और मेरी धड़कन रुक गई। वो अनन्या थी, जिंदा, टूटी हुई लेकिन जिंदा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फुसफुसाई, मैं वापस आना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं थी। मैं फूट पड़ा। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। सालों बाद दर्द एक ही पल में पिघल गया। हमने फिर से शुरुआत की। मैंने उसे इलाज, प्यार, देखभाल सब कुछ दिया। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, क्या मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ सकती हूँ? मैं मुस्कुराया। ये जगह कभी खाली ही नहीं हुई। और उस दिन से हम दोनों ने नई ज़िंदगी शुरू की, जहाँ दर्द भी था लेकिन उससे ज़्यादा प्यार, जहाँ अंधेरा भी था लेकिन उससे ज़्यादा रोशनी। और हर दिन मैं उसके लिए वही एक बात दोहराता हूँ, मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।